वाली नुपुर, यहां प्रेजेंट नुपुर ये कह रही है कि लॉ और लीगलीज का क्या फायदा जब आप सिर्फ किसी को ये भी कहें कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं और उसको बेहेड कर दें. पीपल डोंट, अदर साइड डजंट बिलीव इन द लॉ. तो इस केस में मॉरल रिलेटिविज्म लाइए. उसका रिस्पॉन्स मेरा ये है कि आप में से कितने लोग सनी को जानते हैं? सनी रवाल, हाथ खड़ा करिए. सॉरी, मैं शो ऑफ हैंड्स बार बार करता हूं. 1 person, 2 people know of Sunny Rewal. 3. Sunny went to jail, was thrown in jail by a BJP government for 45 days. No news of it. When he came out, the newspapers reported that all Sunny had said was that Hindus should not go to Ajmer Sharif. ये कहा. इसके लिए उसको 40 दिन के लिए बीजेपी सरकार ने जेल में डाल दिया, ऑफेंडिंग रिलीजियस सेंसिबिलिटीज मुस्लिम्स की. तो आप ये चाहते हैं? कितने लोग आर फॉर सनी गोइंग टू जेल? शो योर हैंड्स. नॉट अ सिंगल हैंड हैज गॉन अप. वी कैनॉट, दिस नेशन कैनॉट वर्क ऑन मॉरल रिलेटिविज्म. गलत लोगों को आप जेल में डाल रहे हैं, उसकी क्या गलती थी? तो जो 100 केसेस में से 1 या 2 केस ऐसे होते हैं जो कि दे गो अप टू beheading. 98 are poor Hindu young children, maybe adolescents who have passed a WhatsApp forward or who've said things like, don't go to this mosque, don't go to this mazar. They are thrown in jail. Their lives are destroyed. यहाँ पे हमें बैठ के कहना ये अच्छा लगता है कि नहीं नहीं, अब सबको सब एक समान होने चाहिए. लेकिन सनी को कोई देख के गिरेबान में झांक के देखे. उस बेचारे को तो 40 साल उसने जेल में, 40 दिन जेल में बिताए. उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई. अब वो जहां जहां फॉर्म भरेगा वहां पे लिखना पड़ेगा, यस आई हैव बीन गोइंग टू जेल. इज दैट व्हाट वी वांट इन दिस कंट्री? तो ये हमें सोचना चाहिए. थैंक यू. कि सच्चा बनना ज्यादा जरूरी है अगर इस देश को, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को बचाना है, और अपने लोगों में सच बोलना ज्यादा जरूरी है. लेकिन सच बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि आपके ऊपर 295 का मुकदमा दर्ज नहीं हो. ये भी ध्यान रखना जरूरी है. बहुत धन्यवाद. लेकिन इस पिछले बंटवारे के बाद के 70 सालों में हमको इतनी अफीम पिलाई गई है, हमको इतनी अफीम पिलाई गई है कि ये पूरा समाज उस अफीम के नशे से बाहर नहीं आ पा रहा. हमको ये समझाया जा रहा है फ्रीडम और स्पीच के नाम पे कि हाँ है, ये तो अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन अच्छा बोलो. अच्छा बोलो जब आपको बार बार हैमर किया जाता है तो उसका मतलब ये कि सच्चा मत बोलो. तो अच्छा बनने की प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी. इस अफीम के नशे से बाहर आना पड़ेगा. सत्य बोलना पड़ेगा, लेकिन तर्क सम्मत सत्य बोलना पड़ेगा. हम कई बार ओमेन जी और हम बंद कमरों में आसमानी किताब पे बच्चों से, नए बच्चों से चर्चा करते हैं. बात होती है और हम उनको कहते हैं कि भैया ये पढ़ के बाहर जाके अब्दुल भाई को नहीं पकड़ना कि देख तुमने क्या लिख रखा, भैया ये क्या कर रहे हो तुम. ये अपने लोगों को बताने की है भैया कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अब्दुल भैया कैसे करने वाले हैं. ये अपने लोगों को समझाओ. उनको तो बचपन से ट्रेनिंग मिल रही है. तो ये सारी बातें मुझे लगता है ध्यान रखनी चाहिए अपना जीवन जीते समय हमको. और मानो आपने अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा. दिमागी अपंग हुए बिना आप इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं सकते. ये बात पक्की है. और आप देखिए, मैंने सोचा कि जब मुसलमान होते हुए मैंने इस्लाम की तबलीग की है, अब मुझे जब हकीकत पता चली तो अब मेरा फर्ज बनता है कि जितने लोगों को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना रहे हैं उनको हकीकत भी बताना है. और इसमें ये काम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों की दिमागी अपंगता तो सही करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी रिलीजन वाले हैं, जो नॉन मोमिन है, जो हिंदू है, सिख है और बाकी मजहब वाले हैं, जिनको ये लोग फंसाते हैं, मीठी मीठी चीजें बताते हैं धोखा देके, उनको भी हकीकत बताना जरूरी है ताकि वो इनके ट्रैप में ना फंसे.
तो मेरी ये कोशिश है कि उनके अंदर ये चीज लाई जाए कि आपको सुनना पड़ेगा हकीकत। इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि आदत बनानी पड़ेगी। हमने ये सोचा है कि आप सबके लिए अच्छा क्या है और ये आपको ये पुड़िया आप खाइए। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल द अदर नुपुर शर्मा, उसकी क्या गलती थी मुझे आज तक पता नहीं चला। मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। मैंने ट्विटर पे पूछा है कि बता दो भाई, ये उसने बोला है, इसमें क्या गलत बोला उसने। जेल में जाने का उसका पूरा वो है, वो तो अलग ही बात है, बेहेडिंग का पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो गई जो भी है। लेकिन ऐसे हजारों हिंदूज हैं। किसी ने औरंगजेब को कहा कि ये बारबेरियन था, टीपू को कहा, जर्नलिस्ट ने कहा कि टीपू बहुत ही he was a barbarian, he was a mass murderer, he converted even dead Hindus in Coorg. All facts written in Tipu's own manifesto. उनको जेल में ठूस दिया। सनी का मैंने एग्जाम्पल लिया। ऐसे हजारों लोग हैं जो कि भले बिहेड की सिचुएशन में ना जाएं। बेसिकली ये एक सोशल डार्विनियन कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज इसको समझें। हम यहाँ पे बैठ के पॉन्टिफिकेट कर सकते हैं क्या अच्छा है हमारी सोसाइटी के लिए, क्या बुरा है, लेकिन जिसपे बीत रही है वो तो जेल में ठूसा गया ना। उसने तो सिर्फ यही बोला था कि टीपू बारबेरियन है, औरंगजेब बारबेरियन है, आप अजमेर शरीफ मत जाओ। ये उसकी गलती मानी गई। इसी बात पे मैं सेकंड बात पे क्या कमाल की बात कही कि हमें ये अफीम खिला दी गई है कि अच्छा बोलो, सच मत बोलो। अमेजिंग वन लाइनर। लेकिन सबसे ज्यादा जो अफीम खाई है वो बीजेपी ने खाई है, ये वाली अफीम। ये इन्होंने बताया नहीं, ठीक है। ये इनका बड़प्पन है कि ये हंस रहे हैं और मेरे मित्र रहेंगे इसके बाद भी, लेकिन जो सच है वो सच है। अपनी ही नुपुर को बस के नीचे धकेल दिया। सच बोला उसने कि नहीं बोला, ये बताने की इनकी हिम्मत नहीं है। कह रहे हैं कि अच्छा बोलो। अब ये कौन डिसाइड करेगा? नाउ व्हाट इज डेयरिंग टू अब्यूज, व्हाट इज अब्यूज? मेरे को ट्विटर ने 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दिया बिकॉज purportedly I indulged in hate speech. I verbatim quoted a Quranic verse. मैंने उनसे पूछा भाई ये बता दो, ब्लॉक तो कर दिया है, कि कोटिंग अ कुरानिक वर्स, इज दैट वर्स हेट स्पीच? उनका बैंड बजा और उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया। तो ट्विटर itself was confused what is and what isn't hate speech. आप क्या ना क्या चाहते हैं कि जितने हजारों लोग हैं उनको क्या पता, वो भले ही सोच रहे हो हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा है वो कहे नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम हेट स्पीच में इंडल्ज कर रहे हो। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जय जी, जहां पे आपने सोच के बोला कि मैंने ठीक बोला है, लोगों ने हदीस को कोट किया, लेकिन उनको हेट स्पीच करार कर दिया गया। तो ये अफीम सबने खाई हुई है, सबने खाई हुई है, और इस अफीम से बचना है। लेकिन ये रोल किसका है सबसे ज्यादा? ये सरकार का रोल होता है। ये रोल नरेंद्र मोदी जी का था कि खड़े होकर कहते कि ये बताओ नुपुर ने गलत क्या किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कोई यूपीए कह रहा हूं, सॉरी, यूपीएससी की कोचिंग, यूपीएससी की कोच करते हैं, मैं उनका नाम भूल गया, दिव्य कार्ती या समवन लाइक, दिव्य कीर्ति, हाँ जो भी है। उन्होंने एक बहुत ही अश्लील सा कुछ बोला उन्होंने कि राम जी ने ये कहा सीता के बारे में, तो उनपे एफआईआर हो गए और उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई जो भी हो। फिर उन्होंने कहा ये तो रामायण या महाभारत में लिखा गया, ये उन्होंने कहा। अगले दिन मीडिया चैनल, नाम भी लूंगा, लल्लन टॉप, भले वो मेरा दोस्त है, अब शायद ना हो, वो बुला के लाया दिव्य कीर्ति को, वो 6-7 हिंदू स्क्रिप्चर्स लेके और टेलीकास्ट किया उसने, रामायण और महाभारत में पढ़ा, वो वर्ष पढ़ी, तब दिव्य कीर्ति बचे। ये उसने ब्रॉडकास्ट किया कि देखिए आप इन पे गुस्सा मत होइए, एफआईआर मत करिए, ये तो स्क्रिप्चर्स में लिखा है। मैंने उससे पूछा भाई जब नुपुर ने किया तब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया था? नुपुर को बुला के हदीस कोट करने में हिम्मत नहीं है तुम्हारी, और महाभारत और रामायण कोट करवा रहे हो। ये है ड्यूप्लिसिटी जय जी। अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस चक्कर में हम सब लपेट लिए जाएंगे।
लेकिन क्या हम जैसे लोगों को अपनी बात ताकत से नहीं कहनी चाहिए? क्या ये ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म करने का समय नहीं है आनंद भाई? क्या हम चूड़ियां पहन के घरों पे बैठ जाएं? क्या हम लोगों के दरवाजे नहीं ठोकें? क्या हम उनको नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर नहीं करें? क्या हम इस तंत्र का हिस्सा बनकर के दरवाजे खोल के अंदर जाके उन्हें न कहें कि ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा होना चाहिए? ये काम भी हमारा ही है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये पुरखों ने हमारे बताया। लेकिन कर्म और धर्म दोनों को साथ में लेके चलेंगे और सबको मजबूर करेंगे इस बात पे कि आप हमारे पक्ष को भी सुनिए और वापस से पूर्व पक्ष कीजिए। जो अफीम और भांग का धंधा चला आ रहा है वो बंद करने के लिए भी किसी को कोशिश करनी पड़ेगी, वो अपन लोग ही बंद करेंगे। जय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बस इसको फिनिश करूंगा। मैं जिंदगी भर पब्लिकली डिक्लेयर्ड नोटा वोटर हूं, लेकिन आप मुझे उस बीजेपी पॉलिटिशियन का नाम बता दीजिए जो नूपुर के साथ खड़ा था और कहा था हेट स्पीच नहीं, मैं उसको वोट दूंगा कल। एक नाम बताइए। लेकिन नुपुर शर्मा के केस में जो देखा हमने, वो उम्मीद उसकी नहीं थी, लेकिन वो बहुत गलत था। और कतर जैसे टेररिस्ट सिंपैथाइजर कंट्री के प्रेशर में आके आपने एक लड़की की जिंदगी जो इतने सालों से काम कर रही थी अपने देश के, समाज के लिए, धर्म के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और किसी ने कुछ नहीं बोला। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि नुपुर शर्मा की गलती थी कि नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला? देखिए, नुपुर शर्मा जी ने जो कहा है वो हम रोज अपने चैनल पे कहते हैं और मैं यहां से कहता हूं। मुझे इस बात का डर नहीं है क्योंकि ये चीज लिखी हुई है। अगर किसी पे केस करना है, अगर मोमिनों को इतनी तकलीफ है तो जाके बुखारी को जलाए। बुखारी, सही बुखारी के बारे में मुसलमानों का ये कहना है, ये एक्सेप्टेंस है कि कुरान के बाद दी मोस्ट बुक इस्लाम में सही अल बुखारी है। उसमें लिखी हुई है चीजें। The word intercourse is written in that book. तो उसमें लिखा हुआ है। जब हजरत आयशा खुद कहती है, और मैं तो कहता हूं कि हजरत आयशा जो है वो छुपी हुई एक्स मुस्लिम थी। उन्होंने जितना बताया रसूलुल्लाह के बारे में उतना किसी ने नहीं बताया, खोल खोल के बताया। तो मेरी पूरी सहानुभूति है हजरत आयशा के साथ, अम्मी आयशा के साथ। हजरत आयशा खुद कहती है कि मैं जब 6 साल की थी तो मेरा निकाह किया गया, यानी शादी हुई, और जब मैं 9 साल की हुई तो मेरी रुखसती हुई। और बुखारी की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने जब उनके साथ इंटरकोर्स किया, शी वॉज ओनली 9। 9 साल की बच्ची कितनी होती है? अगर हम आज की तारीख में देखें तो 9 साल की बच्ची 3rd स्टैंडर्ड में होगी, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड। कितनी होती है? और 55 साल का आदमी कितना होता है? अच्छा, हजरत आयशा कहती है कि Sahil, more than scripture, the question is that do we need yes, to we say need these to. things? Yes, we Why need to say. offend a large group of your population when a conversation can be held without offending them? अगर उनको कुछ नहीं, ऐसा इसमें offend करना ऑफेंड है करने की तो क्या बात है? ये तो हकीकत है ना। अरे जिसको बेस्ट रोल मॉडल कह रहे हो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान कहता है रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है, बेस्ट रोल मॉडल। तो बेस्ट रोल मॉडल की जो जिंदगी है वो तो हम बताएंगे, हर किसी को बताना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं सब बताओ, जितने मुसलमानों को पहचानते हो, कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे, हजरत आयशा, अम्मी आयशा 9 साल की थी जब उनकी, लिखा हुआ है। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। रसूलुल्लाह की हर बात बताएंगे। बेस्ट रोल मॉडल की बात बताने में क्या प्रॉब्लम? किसी को सुनने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए भाई? क्या शर्म आ रही है? कामों से, कैरेक्टर से शर्म आ रही है क्या? आप लोग तो बहुत प्राउड फील करते हो अपने रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, तो बताओ, सुनो, हौसला रखो। दिमागी अपंग तो वैसे भी हो, अपंगता निकल जाती तो तुम भी बाहर आ जाते। तो एटलीस्ट सुन के ले लो, क्या मुश्किल है? तो बिल्कुल हर किसी को कहना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म से कहना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इसमें मोमिनों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होना चाहिए।
असल में ये जो हमारे मोमिन हजरात है, ये तो फर्स्ट विक्टिम है इस्लाम के। इनको कंट्रोल करके रखते हैं मुल्ले और मौलवी। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रहे थे, या जो नुपुर शर्मा जी के साथ हुआ, कई सारी वीडियोस आई जहां पे मुल्ला कहता है मन सब्बा नबियन फक्तुलू, जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की उसको कत्ल किया जाएगा। अरे कैमरे में बोल रहा है भाई, किसके ऊपर केस हुआ? किसके ऊपर केस हुआ? हम हकीकत बताएं तो हम पे केस कर दोगे, मार दोगे। या खुले और खुलेआम बोला जा रहा है। क्या कर रही है गवर्नमेंट, अथॉरिटीज क्या कर रही है? और एक चीज जो आनंद जी ने कहा था कि उनका चैनल, उनका ट्विटर हैंडल जो है कुछ पल के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। भाई मेरा तो पूरा चैनल इंडिया लोकेशन पे बैंड है, ब्लॉक कर दिया। इंडिया लोकेशन, पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं है, इंडिया लोकेशन में ब्लॉक। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा? गवर्नमेंट, आईटी वालों, कहाँ हो तुम लोग? असली डर का माहौल किसका है ये पता चले ना। इंडिया में ब्लॉक, पाकिस्तान में चालू है। अब उसमें सेटिंग में जाके बोलना पड़ता है लोगों को, सेटिंग में जाओ, लोकेशन इंडिया के बदले पाकिस्तान कर लो, पाकिस्तान बेटर है। अब उसमें अपील रेस कर रहे हैं, यूट्यूब भेजता है एकदम मेल, आपके ऊपर कंप्लेंट्स आई है, लीगल कंप्लेंट्स, नहीं ओपन करेंगे। अब हो सकता है 2-3 मुसल्टों ने जाके वहां पे कंप्लेंट कर दी हो, और जिसने कंप्लेंट लिया उसको तो सोचना चाहिए नहीं। और जो भी बताता हूं मैं रेफरेंस के साथ बताता हूं। मेरे चैनल से कोई भी बात उठा लीजिए मेरी, जो बिना रेफरेंस के, फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी अभी रेफरेंसेस है, मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। साहिल जो बोलता है बिना रेफरेंस के नहीं बोलता है। तो हर किसी को बोलना चाहिए। ये जो आपका सवाल है, इसमें मेरा यही जवाब है, हर किसी को रसूलुल्लाह की हर बात बोलना चाहिए। हाँ, रेफरेंस के साथ बोलना चाहिए और अच्छे अंदाज में बोलना चाहिए। So this is a question to Dr. Ranganathan. When do you think India will have real freedom of expression when an ex-Muslim can't express their views without hiding their face? I think the day when someone like Narendra Modi invites Sahil to PMO and in front of live camera takes off his mask, that day India will have freedom of expression. But can I also say this? The way the whole structure is now all pervasive. When Sahil was saying what he was, there was a palpable fear I could feel not only on the panel, but in the audience as well. All he was doing, and I'm confessing, yes, we are all scared. I was scared. All Sahil was doing was saying what is in the scriptures. यहां तक बात पहुंच गई है, और आप गवर्नमेंट को दोष दें, हम सब ने दिया है, लेकिन वो जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे जिसने कहा कि जो कन्हैया लाल मारे गए हैं वो नुपुर तुम्हारी वजह से मारे गए? उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका दरिंदों का नाम लेते जिन्होंने बिहेड किया कन्हैया लाल को। He said instead Nupur was responsible for this. This is the state of fear. और मैं जाते जाते ये भी बताना चाहूंगा, जाते जाते मतलब ये नहीं कि मैं अल्लाह को प्यारा हो रहा हूं, हालांकि उसके अभी काफी बढ़ गए, आसार बढ़ गए, थैंक यू साहिल। लेकिन आप ये देखिए नैरेटिव किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। फैज अहमद फैज की जो हम देखेंगे ऑपरेसर के लिए लड़ रहे हैं अगेंस्ट ऑपरेशन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या पोइट्री लिखी है, क्या लिखा है उसमें? जब अहले खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे और नाम रहेगा अल्लाह का। बुत उठवाने को कह रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर द ऑपरेसर। सर उठवाना था या तोड़ना था? साहिल के अलावा शायद किसी को पता नहीं होगा हुबल कौन था, मेरे और साहिल के अलावा। लेकिन अगर फैज ऑपरेसर के लिए लड़ता होता तो वो ये कहता जब आले खुदा के काबे में सब बुत फिर रखवाए जाएंगे। जबरदस्त। दैट इज फाइटिंग फॉर द ऑपरेसर। तो पूरा नैरेटिव शिफ्ट कर दिया। अब इसको कैसे आप, you cannot do it from bottom up. I keep saying this. Every change that is a change for a long term has come from top to bottom. Narendra Modi has to take a stand. Just a special request question for you. I've been handed it over. Why was oil discovered 1400 years late when
he knew all about the sun and each and everything. गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। जितना रसूलुल्लाह को पता था उतना ही अल्लाह को पता है, क्योंकि जो चाचा है वही भतीजा है और चाचा तो कोई है ही नहीं। तो अब बस इतना सवाल बचा है कि पुलिस 2 घंटे बाद आएगी या डायस पे And for a change, मुझे अरेस्ट करने नहीं आएगी। ये तो सिर्फ एक्स मुस्लिम है, इसने तो हमको एक्स कर दिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखिए तो रसूलुल्लाह ने या उनके सहाबा ने, इस पे मैं हर एक टॉपिक पे मोस्टली मैंने स्ट्रीम्स किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं हर एक एंगल से, ताकि हमारे जो मोमिन हजरात है, आई लव देम, मैं वहीं से निकला हूं, आई लव देम एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई लव देम, और मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े। तो रसूलुल्लाह ने या उनके सहाबा ने दुनिया को ना कोई टेक्नोलॉजी दी, ना कोई बेहतर चीज नहीं दी, बस दिया तो क्या, जंग। और हमारे जो मोमिन हजरात है ये वही 1400 साल पहले जाना चाहते, हालांकि इनको मजे सारे चाहिए, एसी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, यूट्यूब इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे हमको 1400 साल पहले जाना है। अरे मत करो इस्तेमाल यार, अल्लाह अल्लाह करो, घर पे बैठो, पंखा भी मत यूज करो। तो रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है, और जाहिर सी बात है उनको पता नहीं था कि नीचे ऑयल निकलेगा, तो उन्होंने नहीं बताया, यही वजह रही है कि उनको नहीं पता था। Thank you so much to my panelists. I just